गुजरात में पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। बीजेपी समेत सभी पार्टियां लगा रही हैं जोर। गुजरात में आज अमित शाह का मेगा प्रचार। दाहोद, खेड़ा, अहमदाबाद में 4 रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। दोहाद, भावनगर और वडोदरा में तूफानी रैली। यूपी के सीएम भी पहले दौर के आखिरी दिन करेंगे जमकर प्रचार। महिसागर, आणंद और गोधरा में करेंगे रैली। सूरत में केजरीवाल के रोड शो में पथराव पर गरमाई सियासत। डीसीपी का ऐसी किसी घटना से इनकार। एक अफवा एवी फैलावेली जाणवा मળી પોલીસને કે પથ્થરમારો થયેલો છે, પરંતુ આવી કોઈ ઘટના બનેલી નથી। केजरीवाल ने सूरत रोड शो पर किया था पथराव का दावा। कहा, मैं अभी आ रहा था तो मुझ पर फेंके गए थे पत्थर। अभी हम लोग आ रहे थे पीछे से, इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। बताओ मेरा क्या कसूर है? इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। सूरत में केजरीवाल ने हीरा व्यापार से जुड़े हुए कारोबारियों से की मुलाकात। कहा, मेरी नजर में एक एक व्यापारी हीरा। मेरा आप लोगों को वादा है कि जब सरकार बनेगी तो सरकार भी ऐसे ही चलेगी, बातचीत के जरिए, जैसे चुनाव चल रहा है। गुजरात में पीएम मोदी की धुआंधार रैली। राजकोट में पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी नहीं बल्कि सौराष्ट्र और कच्छ की जनता लड़ रही है चुनाव। जामनगर में पीएम मोदी की रैली में भारी भीड़। पीएम ने कहा, आज जामनगर में पिन से लेकर एयरक्राफ्ट के पार्ट्स तक बनते हैं। कच्छ के अंजार में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कांग्रेस तो इसे बोझ समझती थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के खिलाफ बोला हमला। कहा, एक बार बीजेपी को गुजरात से हटाएं, मोदी शाह कहीं नहीं दिखेंगे। गुजरात में खड़गे के दलित दाव पर असम के सीएम हिमंता का पलटवार। कहा, कांग्रेस अध्यक्ष के साथ राहुल गांधी करते हैं छुआछूत। चाय पीते हुए फोटो ट्वीट करने की दी चुनौती। गुजरात चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी की मूछें बनी लोगों की चर्चा का विषय। 27 साल सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद मगनलाल अब चुनावी दंगल में उतरे। राजकोट में अनोखे अंदाज में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने किया प्रचार। दूसरी पार्टी के बैनर के सामने खड़े होकर जनता से एक बार मांगा मौका। बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में मुंबई से आई डांसर्स की टीम। डांस के जरिए चुनाव में चांस मांगने का यह अनोखा तरीका। घाटी में दिखी बदलते भारत की बदलती तस्वीर। रूढ़िवादी सोच को दरकिनार कर क्रिकेट के मैदान में उतरी बेटियां। अगरतला पहुंची त्रिपुरा की सीएम माणिक साहा। फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन। विवाह पंचमी पर गाजे बाजे के साथ निकली राम बारात। नेपाल के जनकपुर में विधि विधान के साथ संपन्न हुआ भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह। जनकपुर से लेकर अयोध्या तक राम विवाह के इस भव्य आयोजन से कोना कोना हुआ भक्तिमय। मंगलवार को राम कलेवा का होगा आयोजन। कनक भवन, रंग महल, लक्ष्मण किला, राम हर्षण कुंज, दिव्य कला कुंज, हनुमान बाग समेत 1 दर्जन मठ मंदिरों में राम बारात निकाली गई। अयोध्या के कनक भवन से सबसे पहले निकली राम बारात। कैकई ने मां सीता को मुंह दिखाई में दिया था कनक भवन। राम विवाहोत्सव के अवसर पर बाल रूप में विराजमान रामलला तथा उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को लगाया गया 56 भोग, की गई विशेष आरती। राम बारात में श्रद्धालुओं ने जमकर की आतिशबाजी। पूरे नगर में दिखी राम बारात की अद्भुत छटा। इस मौके पर पूरी जनकपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया। दूर दूर से श्रद्धालु इस विवाह पंचमी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जनकपुर पहुंचे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक विवाह पंचमी पर राम और माता सीता का हुआ था विवाह, इसीलिए इस दिन को राम और सीता विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। बीते 2 साल कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के चलते राम विवाह की रौनक रही फीकी। इस बार धूमधाम से किया गया आयोजन। विवाह पंचमी के आयोजन पर अयोध्या प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजामात। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का रखा गया खास ध्यान।
भारत जोड़ो यात्रा में बोले राहुल गांधी, मैंने राहुल गांधी को बहुत पहले छोड़ दिया। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो। जब से आपसे भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। एमपी के कृषि मंत्री का राहुल गांधी पर हमला, कहा नेहरू ने भारत को तोड़ा, कांग्रेस का हाथ आतंक के साथ। शिवपाल पर योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव, चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे कि कहां गिरेंगे पता नहीं चलेगा। वो जान नहीं पा रहे हैं, वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड पर यमुना में सीवर का पानी छोड़ने पर लगाया था 50 करोड़ का जुर्माना। जुर्माने की रकम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जमा करने के लिए कहा था। दिल्ली के साथ साथ यूपी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत देते हुए एनजीटी के आदेश पर लगाई गई रोक। एनजीटी ने नोएडा पर भी 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। स्कूलों में 6 से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने का निर्देश देने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। अगली सुनवाई जनवरी में होगी। निधिवन राज में बांके बिहारी के प्रकट उत्सव की धूम, आस्था में सराबोर दिखे भक्त। निधिवन राज में उत्सव का माहौल, देश विदेश के फूलों और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया धाम। दूध, दही, घी और शक्कर से किया बांके बिहारी का महाअभिषेक। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, जल्द कानून लाने की तैयारी। ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। जस्टिस प्रकाश पांडे की सिंगल बेंच ने की सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा, 2 हफ्ते बाद आ सकता है फैसला। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पर हमले की कोशिश, दिल्ली में एफएसएल दफ्तर के बाहर कुछ लोगों ने किया वैन पर हमला। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को मिली कामयाबी, वारदात में इस्तेमाल हथियार हुआ बरामद। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट, अब तक का 3 बार एफएसएल रोहिणी लाया गया। पॉलीग्राफ टेस्ट में और खुलासे होने में के लगाए जा रहे हैं कयास। सोमवार को हुई पॉलीग्राफ टेस्ट से दिल्ली पुलिस को मिलेगी काफी मदद, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर होगी नार्को टेस्ट की तैयारी। अगले सोमवार को नार्को टेस्ट की उम्मीद। अंबेडकर हॉस्पिटल में आफ्ताब का होगा नार्को टेस्ट। टेस्ट के वक्त एफएसएल टीम के एक्सपर्ट श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े करेंगे सवाल। पूछताछ के दौरान लैब से बाहर रहेगी दिल्ली पुलिस। फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु का भारत दौरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अगवानी। फ्रेंच मिनिस्टर के स्वागत में तीनों सेनाओं ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। लेकोर्नु ने तीनों सेनाओं की ली सलामी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु के बीच द्विपक्षीय बैठक, 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं लेकोर्नु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संभाली चौथे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता। द्विपक्षीय बैठक में रक्षा संबंधों, आतंकवाद पर अंकुश को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड की टिहरी में सीएम धामी ने दी विकास परियोजनाओं की सौगात, कहा हमने तय किया है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे उसे पूरा भी करेंगे। मुंबई के नागपुर में डॉन अरुण गवली ने डिस्कवरी प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म को भेजा लीगल नोटिस। मनी माफिया नाम की वेब सीरीज को लेकर दिया गया है नोटिस। लखनऊ में एक व्यस्त सड़क अचानक धंसकर टूट गई। 20 फीट का हुआ गड्ढा, जिसे वहां से गुजर रहे राहगीरों ने देखा। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोका। अकोला में फसल के नुकसानग्रस्त किसानों के साथ बीमा कंपनी का मजाक। किसानों को जितना प्रीमियम भरा उससे 10% ही रकम उनके खाते में हुई जमा, किसान परेशान। मोतिहारी में बालाओं के साथ 3 युवकों ने हाथ में पिस्टल लेकर किया डांस। स्टेज पर की फायरिंग वीडियो हुआ वायरल।
हरियाणा सरकार की बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में एमबीबीएस स्टूडेंट्स का धरना, स्टूडेंट्स की भूख हड़ताल का 5वां दिन। गुजरात के भरूच में महारंगोली का आयोजन, जिला कलेक्टर तुषार सुमेरा द्वारा महारंगोली प्रोग्राम का किया गया उद्घाटन। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में पीक पर है पर्यटन सीजन, बाग बागिनों की अटखेलियां देख पर्यटकों के खिले चेहरे। यूपी के सिद्धार्थनगर में सरकारी स्कूल में स्थापित की गई पहली स्पेस लैब, अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी पाएंगे अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी। बिहार के बेगूसराय में आजादी के 75 सालों के बाद भी गांव में नहीं पहुंची है सड़क, पगडंडियों से आने जाने को मजबूर हैं लोग। अयोध्या में रामपथ कार्य योजना में प्रशासन की मनमानी, विरोध में सभी व्यापारियों ने किया बाजार बंद। गुजरात के जूनागढ़ में मतदान फीसदी बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने चलाया सबसे बड़ा अभियान। 1 दिसंबर को वोटिंग के लिए कलेक्टर रचित राज ने बड़ी संख्या में लोगों से बूथ पर आने की अपील की। जूनागढ़ में कलेक्टर ने की जिले और ब्लॉक के सभी अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग, इस बार रिकॉर्ड वोटिंग करने के लिए झोंकी पूरी ताकत। जनसंख्या विस्फोट को लेकर दिल्ली में रैली का आयोजन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी रैली में हुए शामिल। गिरिराज के बयान पर देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने क्या पलटवार, कहा केंद्रीय मंत्री को ऐसे बयान से बचना चाहिए। जम्मू और कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर वाला आवास खाली किया, कुछ दिन पहले मिला था खाली करने का नोटिस। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन, नशा तस्करों के लिए बनाया स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर का कांग्रेस पर हमला, कहा सीएम चेहरा बदलने से क्या होगा, सत्ता के लालची लोग कांग्रेस में मचा रहे हैं लूट। गुजरात में पूर्व बीजेपी नेता जयनारायण व्यास ने थामा कांग्रेस का हाथ, बेटे के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। हैदराबाद में मंत्री मल्ला रेड्डी के बेटे बशीर बाग पूछताछ के लिए आईटी ऑफिस पहुंचे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से इजरायल के राजदूत ने की मुलाकात, कृषि के क्षेत्र और तकनीक पर हुई चर्चा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मंगलवार को ऑटो विक्रम एसोसिएशन की विरोध रैली, ट्रैफिक पुलिस ने बनाया रूट प्लान। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की मंगलवार से हो रही है शुरुआत, आरक्षण और सरकारी नौकरी को लेकर राजधानी की अधिकतर सड़कें रहेंगी जाम। भारतीय क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ का अनोखा कारनामा, विजय हजारे ट्रॉफी मैच में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 1 ओवर में लगाए 7 छक्के, दोहरा शतक भी जमाया। एयरटेल 5G बिहार में लॉन्च, बिहार की राजधानी पटना में मिल रही है 5G की सुविधा। शेयर मार्केट से आई खुशखबरी, सेंसेक्स 62,504.80 के नए रिकॉर्ड पर हुआ बंद, निफ्टी 18,562.75 तक पहुंचा। सस्ती लेबर कॉस्ट की वजह से चीन के मुकाबले निवेशकों की पसंद बना भारत, निवेशकों के लिए भारत ज्यादा फायदेमंद। इस साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच सोने का आयात घटा, 17% घटकर $24 अरब का लुढ़का। दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत कुल वसूली पर 45% से घटकर 30.18% रही। केयर रेटिंग ने आईबीबीआई के आंकड़ों के आधार पर किया दावा। एफएमसीजी कंपनियां सर्दियों के प्रोडक्ट की शुरुआती मांग से उत्साहित, सर्दियां बढ़ने पर उत्पादों की बिक्री में ज्यादा तेजी का भरोसा। चीन कोरिया के शेयर बाजारों में तेजी, गोल्डमैन सैश ने भारतीय शेयर बाजार पर दबाव पड़ने की जताई आशंका। 7 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद प्रमुख उधारी दरों पर फैसला करेगा आरबीआई, मौजूदा साइकिल की आखिरी बढ़ोतरी कर सकता है आरबीआई। एयर इंडिया ने मौजूदा घाटे वाले रूट्स पर बंद की सर्विसेज, 8 रूट पर फ्लाइट्स बंद। दुनिया के दिग्गज क्लोथिंग ब्रांड्स ने 30 से 70% का उछाल किया दर्ज, कंपनियों का कुल रेवेन्यू $2 अरब के निकला पार। भारत में एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हवाई अड्डों के नजदीक जमीन की तलाश शुरू, असेंबली लाइन, एयरक्राफ्ट पार्ट, साथ ही स्टोरेज के लिए जमीन की तलाश। आम चुनाव से पहले पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लक्ष्य को हासिल करने में जुटी है सरकार, 28,000 करोड़ का फंड जारी करने की संभावना। चीन में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन हुए और तेज, राजधानी बीजिंग और शंघाई के बाद अब वुहान के लोगों का गुस्सा भड़का। चीन में चल रहे प्रदर्शन को मिला विदेशों में बसे चीनी लोगों का साथ, जापान से लेकर ब्रिटेन की सड़कों पर चीनी सरकार की नीतियों के खिलाफ हुआ प्रदर्शन।
चीन में कोरोना महामारी से जुड़े प्रदर्शन को कवर करने गए ब्रिटिश पत्रकार से चीनी पुलिस ने की मारपीट। ब्रिटेन की सरकार ने कहा, चीन की तरफ से हुई ये हरकत अस्वीकार्य। एशियाई शेयर बाजारों पर पड़ा चीन में चल रहे प्रदर्शन का असर। जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया और चीन के शेयर बाजार हुए धराशायी। अमेरिका में घुसने की फिराक में बैठे शरणार्थियों पर फूटा मैक्सिको पुलिस का गुस्सा। अमेरिका मैक्सिको सीमा पर बड़ी संख्या में पुलिस ने उखाड़ फेंके शरणार्थियों के कैंप। ऑस्ट्रेलिया में बढ़ा आतंकी हमलों का खतरा। 2014 के बाद पहली बार सरकार ने बढ़ाया खतरे का लेवल। रूसी सेना द्वारा ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र से पीछे हटने को रूसी सरकार ने बताया अफवाह। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा, परमाणु संयंत्र पर अब भी रूस का कब्जा। ईरान में हिजाब को लेकर चल रहे प्रदर्शनों पर किसी भी तरह की विदेशी जांच को ईरानी सरकार नहीं देगी अनुमति। संयुक्त राष्ट्र में उठी थी ईरान में चल रहे प्रदर्शनों की जांच कराने की मांग। म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ चल रही प्रदर्शनों की खबर दिखाने वाली जापानी पत्रकार को म्यांमार ने किया रिहा। पत्रकार टोरू खुबाटा ने कहा, वो आगे भी दिखाते रहेंगे म्यांमार की हकीकत। एक दिन की देशव्यापी हड़ताल पर गए ऑस्ट्रिया के रेल कर्मचारी। 50,000 कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग।